बस में सफ़र करना सिर्फ़ ये नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाते हैं, सस्ते तरीके से पहुंच जाते हैं और एक आरामदेह सफ़र एंजॉय करते हुए पहुंचते हैं। बल्कि ये एक ऐसी दुनिया डिस्कवर करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, जहां से हो सकता है बाहर आपको मुलाकात का मौका ना मिले। तो आपके साथ सफ़र करने वाले जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बातचीत करते हैं, आपकी हेजिटेशन ख़त्म होती है, कॉन्फिडेंस आता है। आप उनके साथ बात शेयर करें, कोई भी बात उसके मुतल्लक आप देख लें कि आपने कहाँ पे जाना है, कौन-सी डेस्टिनेशन बेहतर है, कौन-सी लोकेशन बेहतर है, कहाँ पे जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो पॉसिबल है, तो आपको बड़ी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि किस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, काम करने वाले अपने काम की तरफ जा रहे हैं और किस तरह लोगों ने रंग-बिरंगे मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहने हुए हैं, उनका बात करने का तरीका कैसा है, किस तरह वो खुशी महसूस कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी रेंज है जो इन्फॉर्मेशन की जो कि आपको मिलती है। ये सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करने से आती है, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करने से आती है और बहुत ही खुशी का मौका होता है। ये टूरिज़्म की असल फ्लेवर या असल टेस्ट ही दोस्तों यही है। साथ ही साथ आप ये मुशाहदा भी करते जाएँ कि आस्ताना बहुत खूबसूरत पार्कों और खुली सड़कों के मतलब के हिसाब से बहुत मशहूर है। ग्रीन बेल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा और ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है चारों तरफ और खूबसूरत लॉन्स और ग्रासी प्लॉट्स और बहुत अच्छे-अच्छे पार्क और स्पेशियस जो जगह है वो यहाँ पे आपको नज़र आती है। और ये हर तरह से खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की जाती है। जो ही आप शहर के एक हिस्से से दूसरे शहर की तरफ हिस्से की तरफ जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना आरामदेह सफ़र है और बहुत सस्ता है। ज़ाहिर है आपने जो एंजॉय करना है वो बहुत चंद पैसों के साथ करना है। तो आप देखें कि किस तरह आपको ये खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो नज़र आ रहे हैं, किस तरह ग्रीनरी जो है उसको उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है और कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जाती जहाँ पे फलदार और डिज़ाइन वाले पौधे जो हैं वो ना लगाए जाएँ। इसी तरह जो ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप जो ट्रैफ़िक की रवानी भी बरकरार रहे और खूबसूरती में भी फ़र्क ना आए। यही है वो फ़र्क जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने में मिलता है यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि बस में सफ़र करते हुए सिर्फ़ आप सफ़र ही नहीं करते बल्कि स्पेशली अस्ताना के लोग ये कहते हैं कि आप बस में बेसिकली पूरा टूरिज़्म जो होता है वो एंजॉय करते हैं, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, उनके साथ तारफ़ करना, उनको अपने मुतल्लिक़ बताना और उनके मुतल्लिक़ पूछना कि उनकी ख़्वाहिशात क्या हैं, क्या वो करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुज़ारते हैं, किस तरह प्लान करते हैं अपनी लाइफ को। ये डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। पोलाइट और हम्बल गुफ्तगू जो है वो करते जाएं लोगों के साथ। अभी देखिए ये साहब अपनी इनोसेंट हरकतों से मुझे काफ़ी देर से इशारे कर रहे थे हाथ से। अब मैं करीब आया हूँ तो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम के बाद अब हाथ शेक करने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ हाल अहवाल पूछ के। तो ये एक्टिविटी ना सिर्फ ये कि आपने बड़ों के साथ बल्कि बच्चों की लाइफ जो है वो भी देखें। आप एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें तो तभी जाके आपको मुआशरे की जो रूट्स हैं, मुआशरे का जो कल्चर है, निज़ाम है ज़िंदगी का, रहने-सहने का जो स्टाइल है वो समझ में आता है। इसी तरह जब आप बात करें तो बहुत से पहलू हैं किसी के साथ बात करने के। आप इन्फॉर्मेशन पूछें कि जी आप ये बस जो है ये किन-किन स्टॉप्स पे रुकेगी, मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है तो मुझे कौन-सा रास्ता बेहतर रहेगा। इसी तरह के ज़ाहिर है आपको बेसिक रशियन आती होगी, एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपको ये आती होगी और इसी बेस के ऊपर आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी करेक्शन कर सकते हैं, लैंग्वेज की करेक्शन कर सकते हैं, अपने मुताल्लिक बता सकते हैं और बहुत ही एक फ्लेवर्ड एनवायरनमेंट जो है वो जनरेट होता है। अब इसी चीज़ को देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने की होगी रशियन लैंग्वेज की, उसी की प्रैक्टिस देखिए। अस्सलामुअलैकुम।
Как дела? Как вас зовут? Не понимаю по-русски. Казахи. Спасибо. Девочка, пожалуйста, вы можете сказать, здесь Хазрат Султан Mosque is this? Мешити. Хазрат Султан Мешити. Мечеть? Мешит Хазрат Султан. Да, еще далеко. Далеко. Как называется это Мешити? Как называется это Мешити? Хазрат Султан. Спасибо. Скажите, пожалуйста, здесь центральный город? Здесь? Это центральный город? Здесь? Как называется это место? Здесь? Давид Сиздик. Люди говорят здесь по-английски? Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть. Вы можете говорить по-английски? Сейчас вы можете говорить по-английски? Говорите, пожалуйста. Вы говорите. Yes. Только yes. No. What is your name? Арихан. Арихан. Вы хорошо говорите по-английски. Меня зовут Мухаммад Фейз, я из Пакистана. Я здесь первый раз в Казахстане. Я инженер в области телекоммуникаций «Спутник» в Пакистане. Я знаю 9 международные языки. По-английски, по-русски, по-французски, по-испански, по-арабски, по-китайски, по-урду, по-hindi, по-punjabi. Мне нравится говорить с людьми. Это правда, что все говорят, что казахстанские люди очень милые, тихие, добродушные, гостеприимные. Это правда? Правда. Я вижу это очень правда. Большое. Вы студент? Вы студентка? Нет. Нет. Я школьник. 9 класс. Перешел в Школьник. 9 класс. Школьник. Да, школьник. Какой классом? 9. 19? 9. 9. О. Девочка, вы работаете или вы студент? Работаете? С кем вы работаете? Cabin show. Cabin crew. Спасибо. Я думаю, что сейчас это я из Пакистана. Я первый раз в Пакистане. Я здесь как турист. Вы работаете? Школьник? Школьник. Как предмет вы любите, сами любите? Вы хотите стать? जी जनाब, तो आपने देख लिया कि कितने अच्छे तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से आप लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह मालूमात जो हैं वो शेयर करते हैं उनके साथ। उनसे बहुत सी बातें आपको नहीं पता चलती हैं, बहुत सी चीज़ें जो उनको नहीं पता होता आप उनको बताते हैं। इस तरह एक खूबसूरत, बहुत ही खुशियों भरा, एक्साइटमेंट भरा सफ़र जो होता है वो चलता रहता है और आपका
जो टूरिज़्म का फ्लेवर है या टेस्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। लोग बहुत खुश होते हैं आपसे बात करके, आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके। तो इसको लाज़मी ये प्रैक्टिस जो है वो कीजिए। चलें जी, अब हम बात करते हैं रशियन लेसन की। दोस्तों साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सीखते जाएँ, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ़ ये है कि थोड़ा-सा टाइम दें और आपको बड़ी तेज़ी के साथ लैंग्वेज जो है वो आ जाती है। ये काउंटिंग है, तो बेसिकली किस तरह रशियन के अंदर काउंटिंग करते हैं, वो ये चीज़ है। 1 अ दिन, 2 2 3 ट्री, 4 शतीरे, 5 पैत, 6 शिस्त, 7 सिम, 8 वसिम, 9 डिवेट, 10 डिशेट। तो बहुत आसानी के साथ आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर प्रोनंसिएशन एकदम आप वो अल्फ़ाज़ अदा नहीं कर सकते तो आप उसको लर्न कर लें। बेशक लफ्ज़ जो है वो थोड़ा-सा आगे पीछे हो, प्रोनंसिएशन या आवाज़ जो है आपकी थोड़ी-सी मैच ना भी करे, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो लर्न की हुई चीज़ है विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी-सी फर्दर रिवीजन प्रैक्टिस के बाद वो रिफ़ाइन हो जाएगी और आपको बिल्कुल लफ्ज़ जो है वो क्लियर अंदाज में याद हो जाएगा। तो यही प्रैक्टिस है। बाकी इन जो अल्फाज हैं इनको अपने छोटे-छोटे सेंटेंसेस के अंदर, छोटी-छोटी जो बातचीत के अंदर यूज़ करें और आप देखेंगे कि आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट जो है वो होती है।